बोला था ना मैंने आपसे, पुष्पा को सिनेमा की नहीं, सिनेमा को पुष्पा की सबसे ज्यादा जरूरत है। वरना कभी ऐसा देखा है आपने, कोई फिल्म अचानक से अपनी रिलीज डेट चेंज कर दे और एक भी इंसान उसको उल्टा सीधा ना बोले। उल्टा जब कल नई रिलीज डेट सामने आई तो ऐसा लग रहा था पूरे देश में कोई उत्सव मनाया जा रहा है। बाकी मूवीज को जरूरत पड़ती होगी फेस्टिवल डेट्स पे फिल्म रिलीज करने की, लेकिन पुष्पा जब आता है तब वो डेट अपने आप फेस्टिवल बन जाती है। इस साल क्रिसमस न्यू ईयर 20 दिन पहले ही आ जाएगा, क्योंकि 6 दिसंबर को थिएटर्स में पार्टी नहीं जश्न किया जाएगा। पुष्पा भाऊ कमबैक लोडिंग है सर। लेकिन फिल्म बनाने वाले भी पब्लिक को देखकर इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए कि जो नया पोस्टर डाला इन लोगों ने फिल्म से, उसके अंदर अभी तक का सबसे बड़ा हिंट रिवील कर दिया इन लोगों ने पुष्पा 2 की कहानी के बारे में। यकीन मानिए पूरी पहेली सॉल्व हो गई है। पुष्पा 1 कितने लोगों ने देखी है जल्दी से हाथ उठाओ, लेकिन शायद ध्यान से नहीं देखी होगी, वरना फिल्म का ये पोस्टर देखकर आप इतना शांत कैसे बैठ सकते हो। बात ऐसी है कि कुछ टाइम पहले इनसाइड न्यूज आई थी कि पुष्पा सिर्फ 2 पार्ट्स में खत्म नहीं होने वाली, उल्टा इसको ट्रायलॉजी बनाया जाएगा, 3 पार्ट्स में रिलीज होगी। तब लोग सोच रहे थे अब तो राइज भी हो गया, पुष्पा भाऊ गद्दी पे भी बैठ गया, तो पार्ट 3 की जरूरत क्या है। और यहीं पे आप लोगों ने सबसे बड़ी हिंट को मिस कर दिया। पुष्पा 1 एक्चुअली जहां से शुरू हुई थी ना, वो इस पुष्पा फ्रेंचाइज का लास्ट सीन था, फाइनल क्लाइमेक्स जो पार्ट 3 के अंदर रिवील होगा। नहीं समझे? लाल चंदन जिसको स्मगल करके पुष्पा भैया डॉन बन गए, उसका फाइनल डेस्टिनेशन लोकल नहीं इंटरनेशनल जाता है, सीधा जापान। एक जैपनीज वेडिंग का सीन भी दिखाया था पुष्पा 1 की शुरुआत में, जहाँ पे लाल चंदन की लकड़ी से बना गिटार गिफ्ट किया जाता है वेडिंग में। अब जरा ध्यान से देखो, पुष्पा 2 का ये नया वाला रिलीज डेट अनाउंसमेंट पोस्टर कुछ अलग नहीं लग रहा, थोड़ा विदेशी टाइप का नहीं दिख रहा है बॉस। ये पोस्टर सबसे बड़ा हिंट है पुष्पा और जापान के बीच सॉलिड कनेक्शन का, माने पुष्पा 2 के फाइनल में ये कहानी खत्म नहीं शुरू होने वाली है। पार्ट 1 में एक बंदा दिखाया था जो इस स्मगलिंग वाले नेटवर्क का मास्टरमाइंड था, उसका फेस रिवील नहीं किया था उस टाइम फिल्म में। अब पता ये चला है कि वो विलन वाला कैरेक्टर संजय दत्त प्ले करने वाले हैं फिल्म के सेकंड पार्ट में, जो इस बार पुष्पा भैया का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। टेंशन ना लो, भंवर सिंह भी कहानी में मौजूद हैं, उनके बिना पुष्पा की कहानी पूरी नहीं होगी, लेकिन वो इस फ्रेंचाइज में मेन विलन बिल्कुल नहीं है। अब ये नया पोस्टर जो साफ इशारा करता है कि पुष्पा भैया सिर्फ देसी नहीं इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी धूम मचाने वाले हैं। वो पार्ट 3 में इस फ्रेंचाइज के सुपर विलन से टक्कर लेंगे और आप चौंक जाओगे ये सुनकर कि वो कैरेक्टर एक बड़ा सुपरस्टार प्ले करने वाला है। अंदर की खबर ये है कि डायरेक्टर सुकुमार वेट कर रहे हैं उनकी सेकंड फिल्म का रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़फोड़ करने का। इसके बाद जब उनकी फिल्म इंडियन सिनेमा में नंबर 1 पे पहुंच जाएगी, तब वो जाएंगे अपने मनपसंद एक्टर के पास पार्ट 3 का मेन विलन बनने का ऑफर लेकर। गॉडफादर फिल्म से वो डायलॉग है ना, एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। बस समझ लो जिस एक्टर को ये चांस मिलेगा वो पुष्पा 3 का फेस बनने से बिल्कुल मना नहीं करेगा। और यहाँ पे आती है सबसे खतरनाक वाली गुड न्यूज, क्योंकि जापानीज एडवेंचर में अल्लू अर्जुन के सामने पुष्पा 3 में शायद SRK या फिर यश जैसे एक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि जवान में अल्लू अर्जुन का कैमियो होगा, बट एक्चुअल में न्यूज उसकी उल्टी भी हो सकती है, पुष्पा की फिल्म में SRK का कैमियो। शाहरुख खान आफ्टर जवान अच्छे से समझ चुके हैं सिर्फ बॉलीवुड पे रूल करने से कुछ नहीं होगा, अगर असली बादशाह बनना है तो पैन इंडिया को जीतना पड़ेगा। ऐसे में जब पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की नंबर 1 फिल्म बन जाएगी, अगर उसके बाद पार्ट 3 में SRK को मौका मिलेगा उस फ्रेंचाइज को खत्म करने का, बॉस कौन मना करेगा। और जब सुपर विलन्स की बात हो ही रही है तो इस गेम में मॉन्स्टर यश का नाम कैसे नहीं आ सकता। अगर ये फेस ऑफ हो गया तो थिएटर्स स्टेडियम बन जाएंगे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन छोड़ो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि फिल्म का टिकट बुक करने के लिए कितने घंटे इंतजार करना पड़ेगा, इंटरनेट हैंग हो जाएगा। अब जो लोग सोच रहे हैं कि ये सब सपनों वाली बातें हैं, गुरु जरा लॉजिक लगा के देखो, पुष्पा 2 जब 2000 करोड़ कमाएगी, सारे रिकॉर्ड्स खा जाएगी, तब पुष्पा 3 को उससे भी बड़ा बनाने के लिए डायरेक्टर सर सुकुमार क्या करेंगे। सिर्फ अल्लू अर्जुन नहीं, वो अपनी फिल्म को मल्टी स्टारर बनाएंगे ना। ये बात 100% पक्की है, पुष्पा की कहानी पार्ट 2 में खत्म नहीं होने वाली, पार्ट 3 पक्का आएगा। और ये पोस्टर सबसे बड़ा सबूत है, पुष्पा जापान भी जाएगा। 6 दिसंबर थोड़ा दूर जरूर लग रहा होगा, लेकिन फिलहाल फिल्म का नया टीजर जुलाई में आ सकता है। उसके बाद ट्रेलर के लिए तैयार रहना, पुष्पा 2 द फेस्टिवल शुरू हो चुका है। अब जरा आराम से मन के अंदर झांक के बताओ, पुष्पा 3 में अल्लू अर्जुन वर्सेस SRK या फिर अल्लू अर्जुन वर्सेस यश, किसको सोचकर ज्यादा लालच आ रहा है? कमेंट नीचे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।